हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही है। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में, जो आपके अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं। सी जी एल, सी एच एस एल, एम टी एस, सॉरी सी जी एल चल ही रहा है, सी एस एल, एम टी एस। जो आपके इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, जो पूछे जाने के चांसेस है, मैं इसमें वो बताऊँगा। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट बैटल्स रखें, बहुत वीडियो लंबी बनी होगी, आपको छोटी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो मैं और कुछ अलग से बताऊँ तो उस पर जरूर देख चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब मन करे सब्सक्राइब कर। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो, तराइन का पहले युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हो गई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, जो दिल्ली के शासक थे। तराइन का पहले युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, ये बात सबको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे वाले में जीत गए थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को इसमें हरा दिया था। देखो, जितने मैं युद्ध कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट। ठीक, तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट ही रखी है आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अपकमिंग कोई भी उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर, आपको हम देखने जरूर मिलेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखना, पानीपत का पहले 1526 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा में पानीपत है, 1526 में इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इसमें पानीपत के तीनों युद्ध नहीं लिखना मैं शायद भूल गया। देखो, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, इसका परिणाम ये रहा कि अकबर की जीत हुई, हेमू हार गया था। ठीक, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था मराठा और अब्दाली के बीच। अब आप कमेंट करके बताओगे कि मराठा और अब्दाली में कौन जीता है। ठीक, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जो वीडियो देखा करते हो तो कम से कम एक कमेंट कर दिया करो, जो मैं पूछा करूँ। खानवा को जो आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है, हाइडेस बीच का युद्ध हुआ था 326 ईस्वी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। ये आपका युद्ध जो हुआ था ये झेलम नदी के बीच हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि ये युद्ध कहाँ हुआ था, झेलम नदी के तट पर हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते भी जाओ क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं कलिंग की लड़ाई। ठीक है, 261 ईसा पूर्व हुई थी। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण युद्ध के रखपख को देखते हुए उस युद्ध न करने की कसम खाई। इसी में था कि उसने फिर कभी कसम खा ली कि मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। ये था कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है मेरे भाई, सिंध की लड़ाई जो हुई थी 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने अरबों की था। ठीक है, आगे चलते हैं। घाघरा के 1529 ईस्वी में होता है बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो इसलिए इंपॉर्टेंट ही रखे हैं मैंने कि कोई दिक्कत ना हो। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है मेरे भाई, चौसा का युद्ध जो हुआ तो 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, देखो, पानीपत हो गया तुम्हारा, देखो मैं बता देता हूँ। पानीपत हो गया, चौसा हो गया, घाघरा हो गया। ठीक है, तो खानवा का युद्ध, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट ही अधिकतर पूछे जाने। ठीक है, जैसे प्लासी का युद्ध उधर बक्सर का युद्ध, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सब पूछे जाते हैं। ठीक, आगे अभी सब आएंगे शायद। ठीक, कन्नौज के बिलग्राम को जिसे कहते हो। ठीक है, एक बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, भारत छोड़ने पर मजबूर किया। ठीक, किसके बीच हुआ। ठीक, देखो, मैं जैसे पानीपत का दूसरा युद्ध तुम्हें बता दिया था। ठीक है, अकबर और हिमू, मैंने उस समय इसलिए बता दी क्योंकि वो पानीपत का पहले युद्ध था। मैं सोचा लाइन से बताते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है, अब जो तालीकोटो का युद्ध हुआ था। ठीक, तालीकोटो का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया गया था। ठीक, हल्दी घाटी की युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट 1576 ईस्वी में। ठीक है, 1576 ईस्वी में आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में चाहे सी पी ओ, सी जी एल, सी एच एल कोई भी उठा के देख लो, किसी न किसी में पूछा गया है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको देख के जाना है। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुल्ला के बीच, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, बाद में अंग्रेजों शासन की नींव पड़ गई थी। सिराजुल्ला जो इसमें हार गया था, अंग्रेजों की इसमें जीत हो गई। ठीक, वाडीवास का, ठीक है, जिसे 1760 ईस्वी में हुआ था, वाडीवास का भी हुआ था। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, देखो, अंग्रेज और मतलब कहीं अगर युद्ध हुआ तो मुझे यही लगता है कि अंग्रेजी जीते हैं क्या। ठीक है, लेकिन भारत साथ तो नहीं जीत पाया। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, ये मैंने आपको बता ही दिया, चलो आपको बता ही देता हूँ। ठीक,
MS अब्दालियों के बीच हुआ जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। ठीक है, बक्सर युद्ध जो हुआ था आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग्रेजों शुदुल्ला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच इसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है, अब देखो प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, चार युद्ध थे। इसी तरह कर्नाटक के 3-4 युद्ध हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ ले जाते हैं। ठीक, इनमें देखो मैं बताऊँ पूछा जाता है टीपू सुल्तान था, उसकी मृत्यु जो हुई थी वो कौन से युद्ध में हुई थी। तो आपको ये बात याद रखनी, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु थी किस युद्ध में हुई, किस युद्ध में हुई थी। ठीक है, आपको जरूर याद रखना। पहला युद्ध जो हुआ था आपका हैदर अली अंग्रेजों के बीच हुआ था मेरे भाई, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1780 से लेकर 1784 के बीच आपका दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसको पंडित छूटा। ठीक है, आगे चलते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 ईस्वी में। ठीक है, ये टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच एक लड़ाई द्वारा संधि द्वारा समाप्त हो गई। ठीक, अब वो संधि कौन सी थी ये आप बताओ, संधि कौन सी थी। चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई, मैसूर शक्ति पतन। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है मेरे भाई, ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिलियान वाला युद्ध जो हुआ था 1849 ईस्वी में हुआ था आपका। इसके बीच हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हो गई थी। ठीक है, भारत चीन सीमा सबको पता है, 1962 इसमें बताने मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सबको पता है। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक 25 युद्ध विराम की घोषणा की। भारत को अपनी सीमा कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक, भारत पाक युद्ध सबको मालूम है 1971 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था, भारत और बीच के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हो गई तो फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ जाता है बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना, तो आप बताओ कि 1971 में बना। ठीक, बता रहा हूँ जितने एक बार जरूर देख के देना, 110% वो कभी ना कभी किसी शिफ्ट में जरूर देखने में। कारगिल का युद्ध भी सबको पता 1919 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, जम्मू कश्मीर एवं द्रास और कारगिल क्षेत्रों में घुसपैठियों को लेकर युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, तो भारतीयों की जीत मिली थी। ठीक, कारगिल युद्ध में से कौन, भारत पाक का युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें पाकिस्तान की हार हुई, भारत पाकिस्तान के शिमला समझौता हुआ था, इसी समय शिमला समझौता पे हुआ था। ठीक है मेरे भाई, तो चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन थे जितने मैंने क्वेश्चन बताया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम अच्छे से देख के जाना है। 100% तुम्हारे किसी न किसी में कोई क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो आज की बात करें सीजीएल एनालिसिस की। ठीक है, देखो सीजीएल का पेपर आ, ठीक है, इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। ठीक है, जैसे देखो मैथ्स में क्या पूछा गया तो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स में आपसे पूछा गया था x⁻+1/x⁴ बराबर कुछ दिया था, तो x+1/x पूछ रहा था। सिंपल था भाई मेरे, तो मैं आप सीधे पहले x³ +1/x³ निकाल लेते, फिर देखो दिखा देता हूँ कैसे निकालते। ठीक, जैसे सॉरी मैं अच्छे दिखाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे दिया था दिया था x⁵ +1/x⁵। ठीक है, तो और निकालना था x+1/x। तो पहले निकाल लेते x³ +1/x³ इंटू कर देते x² +1/x² माइनस x+1/x, तो सीधा आंसर आ जाता। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, टाइम बैंक वर्ड से 2 क्वेश्चन थे आपके। ठीक, टाइम बैंक वर्ड से 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे, डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल। एक परसेंटेज से क्वेश्चन था कि आय में इतनी वृद्धि होती, आय में इतनी कमी होती, तो टोटल कितने हो गए। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, आज पूछा गया था शाउल। शाउल मतलब होता है मछलियों का समूह। ठीक है, एक होता है बेबी मतलब होता है लड़कियों का समूह। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है, आपसे पूछा सकता है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आज का पेपर इजी जो मॉडरेट देखने को मिल रहा, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, मैथ्स बहुत ईजी है। अगर पेपर इसी तरह रहा तो कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। ठीक, जो 114 तो पिछली बार गई अब की नहीं जाएगी। अगर ऐसे लेवल रहा हर शिफ्ट में तो अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई मेरे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।